अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोगों का हमारे चैनल खालिद ज़फ़र नदवी ऑफ़िशियल में खैर मक़दम है। हम लोग कुरान पाक को पढ़ना सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको तख्ती नंबर 4 हुरूफ़ मद्दा पढ़ाए थे, अलिफ़ या और वाव। अब उसके आगे एक नया लेसन शुरू होता है। यहाँ पर बात जो है वो खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है खड़ा ज़बर और खड़ा ज़ेर। खड़ा ज़ेर नहीं होता है बल्कि खड़ी ज़ेर होता है। यहाँ पर जो है वो अलिफ नहीं बल्कि या बना हुआ है। ये मिसप्रिंट में गलती हो गई होगी। जो पुराना नूरानी कायदा है उसके अंदर या ही बना हुआ है। तो खड़ी ज़ेर, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, इन तीनों की शक्ल भी बनी हुई है कि खड़ा ज़बर दिखता कैसे है। ये अलिफ़ की तरह जो होता है ये खड़ा ज़बर होता है, ये हुरूफ के ऊपर आता है। ये देखिए यहाँ पर हमज़ा के ऊपर ये आया है छोटा सा, ये खड़ा ज़बर है। अगर यही चीज़ नीचे हो, किसी भी हुरूफ के नीचे हो, हमज़ा के नीचे हो, बा के नीचे हो, तो ये खड़ी ज़ेर हो जाएगी। और उल्टा पेश का निशान इस तरीके से होता है। तो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, इन तीनों को भी हुरूफ़ मद्दा की तरह थोड़ा खींचकर पढ़ना चाहिए। हमने आपको पिछले सबक में ये पढ़ाया था कि हुरूफ़ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ़ या वाव। जिस अलिफ़ से पहले ज़बर हो वो अलिफ़ मद्दा वाला होता है। और या मद्दा वाली कौन सी है कि जिस या के ऊपर जज़्म हो और उससे पहले ज़ेर हो तो या मद्दा वाली होती है। इसी तरीके से वाव मद्दा वाला कौन सा है कि वाव के ऊपर जज़्म हो और उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा वाला होता है। और उनको भी थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं। और ये भी जो है हुरूफ़ मद्दा ही की तरह थोड़ा खींच कर पढ़े जाएंगे। हिज्जे करने का तरीका अलग होता है, लेकिन उसके बाद में जो आवाज़ निकलेगी तो बिल्कुल वैसी ही आवाज़, सेम आवाज़ निकलेगी जो हुरूफ़ मद्दा की आवाज़ निकलती थी। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ़ के, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ़ के। जो अलिफ़ है ये अलिफ़ मद्दा वाला है। अलिफ़ मद्दा के मतलब बराबर आवाज़ उसकी निकलती है। जैसे बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ़ ज़बर बा के। अब यहाँ पर एक बात समझने की है। देखिए हम बा खड़ा ज़बर बा, ये आवाज़ जो निकल रही है, और बा अलिफ़ ज़बर बा, तो इन दोनों में जो आवाज़ निकल रही है बिल्कुल सेम आवाज़ निकल रही है। तो खड़ा, क्योंकि जो है खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ये भी हुरूफ़ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़े जाते हैं। तो इसलिए इन दोनों की आवाज़ तो बिल्कुल सेम है, आवाज़ भी सेम होगी और खींचा भी बिल्कुल मतलब बराबर बराबर जाएगा। जितना हुरूफ़ मद्दा खींचते हैं उतना ही जो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश खींचेंगे, क्योंकि ये तीनों जो है हुरूफ़ मद्दा की तरह ही खींच कर पढ़े जाते हैं। सिर्फ हिज्जे और लिखने का तरीका अलग है। हिज्जे लगाने का तरीका अलग है और लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, और वहाँ लिखा हुआ था हमज़ा अलिफ़ ज़बर आ और बा अलिफ़ ज़बर बा। हम लोग इसको जो है औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खा खड़ा ज़बर खा, दाल खड़ा ज़बर दा, दाल खड़ा ज़बर दा, रा खड़ा ज़बर रा, जा खड़ा ज़बर जा, सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, स्वाद खड़ा ज़बर सा, ज़्वाद खड़ा ज़बर ज़ा, त्वा खड़ा ज़बर ता, ज़ुआ खड़ा ज़बर ज़ा, आइन खड़ा ज़बर आ, गैन खड़ा ज़बर गा,
फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ खड़ा ज़बर क़ा, कैफ़ खड़ा ज़बर का, लाम खड़ा ज़बर ला, मीम खड़ा ज़बर मा, नून खड़ा ज़बर ना, वाव खड़ा ज़बर वा, हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़बर या। अब हम लोग इसी लेसन की मश्क पढ़ लेते हैं। मश्क मतलब एक्सरसाइज। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, क्योंकि खड़ा ज़बर लगा है, खड़ा ज़बर खींच कर पढ़ेंगे। दाल ज़बर दा, दाल पर ज़बर लगा है तो ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मीम ज़बर मा, इस पर भी ज़बर लगा है और ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। तो ये हो जाएगा आदमा। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आदा, मीम ज़बर मा, आदमा। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमना। इसमें मीम और नून को नहीं खींचना है क्योंकि दोनों पर ज़बर आया है और ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं, थोड़ा भी नहीं खींचते हैं। मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, माली की। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा, वाव खड़ा ज़बर वा, अबा वा, अबा वा, हा पेश हु, अबा वाहु, अबा वाहु। सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समा वा, ता ज़ेर ती, समावाती। इसको लोग बहुत गलत पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं समावाती, समावाती या समावती, समावती। कई मीम का खड़ा ज़बर काट देते हैं, कई वाव का खड़ा ज़बर काट देते हैं, बल्कि मीम में और वाव में दोनों में खड़ा ज़बर है। समावाती। गैन खड़ा ज़बर गा, वाव या ज़ेर वी, गावी। गैन में खड़ा ज़बर है, खींच के पढ़ेंगे, और वाव में या मद्दा वाला है इसलिए खींच के पढ़ेंगे। गावी। नून ज़बर ना, गावीना। या खड़ा ज़बर या, स्वाद खड़ा ज़बर सा, या सा। लाम ज़ेर ली, या साली, हा पेश हु, या सालिहु। हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा पेश हु, इलाहु। नून अलिफ ज़बर ना, इलाहुना। हा खड़ा ज़बर हा, दाल अलिफ ज़बर दा, हादा। काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बा पेश बू, किताबू। रा ज़ेर री, सीन खड़ा ज़बर सा, रिसा। लाम खड़ा ज़बर ला, रिसाला। ता ज़ेर ती, रिसालाती। दाल खड़ा ज़बर दा, लाम ज़ेर ली, दाली। काफ ज़बर का, दाली का। हम लोग इसको एक बार बगैर हिज्जे का पढ़ लेते हैं। आदमा, आमना, मालिकी, अबवाहु, समावाती, गावीना, या सालिहु। बाज़ लोग उसको या पर खड़ा ज़बर है उसको नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं यसालिहु, यसालिहु, तो वो गलत है। या पर भी खड़ा ज़बर है, स्वाद पर भी खड़ा ज़बर है, तो दोनों को खींच कर पढ़ना है। या सालिहु, इलाहुना, हाज़ा, किताबु, रिसालाती, ज़ालिका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये खड़ा ज़बर वाला सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई बात पूछना हो तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
या व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप सबक सुना सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को सही सही से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।